माँ शारदे स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें विनय शास्त्री के वीडियो देखने के लिए। आज अश्वपति की बेटी रथ में बैठ कर के सावित्री वर ढूंढने के लिए चली है। अरे कर सतगुर की याद सावित्री वर ढूंढन को चाली। अरे कर सतगुर की याद सावित्री वर ढूंढन को चाली। अरे रथ में बैठी जाई अश्वपति लाला की लाली। अरे के सतगुर नाबक के खेबैया। अरे चली है गुर को नाम सुमिर जान सीधा लगाई है। अश्वपति राजा की रे लाली। अश्वपति राजा की रे लाली। आज सावित्री चली है वर ढूंढने के लिए। एक जंगल में जब पहुंची है, एक वृक्ष पे एक बहुत सुंदर राजकुमार लकड़ियों को काट रहा है। सावित्री ने देखा कि ये राजकुमार बहुत सुंदर है और जिस पेड़ पे सत्यभान लकड़ियाँ काट रहे थे, पालकी से उतर करके वहाँ पहुँची और कहने लगी, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहती हैं। सत्यवान कहने लगे, गोरी मैं गरीब इंसान हूँ, आप मेरी मजाक क्यों बना रही हैं? सावित्री कहने लगी, सुनो मेरी बात। परदेसी मेरी बात सुनो, ओ परदेसी मेरी बात सुनो। तेरी सूरत पे है फिदा, ना हो हम जुदा। अरे परदेसी मेरी बात सुनो, तेरी सूरत पे हम फिदा, ना हो हम जुदा। परदेसी मेरी तरफ देखो, इधर देखो। सत्यवान कहने लगे, मेरी मजाक मत बनाओ। मैं वन विहार करने वाला तुम एक राजा की लड़की हो। तब सावित्री नहीं मानी और सत्यवान को देख करके चली है। अपने महलों में आई है तो अश्वपति ने पूछा, बेटी वर की तलाश करके आ गई? सावित्री ने नाम बताया है। अश्वपति कहने लगी, बेटी जिस वर का तुमने वर्णन किया है उसकी केवल 1 साल की उम्र है। 1 साल के बाद वो संसार से चला जाएगा। सावित्री कहने लगी, पिताजी मैंने एक बार वर को चुना है और जो मेरे भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा। वर बार बार नहीं चुना जाता। और सावित्री बोली है, पिताजी अरे जाको कोई ना मेटन हारो, पिता मेरे विधि ने अंक लिखे हैं। जाको कोई न मेटन हारो, पिता मेरे विधि ने अंक लिखे हैं। अरे जन्म को साथी, पिताजी अरे जन्म के साथी, मैया बबूला जन्म के साथी। अरे जा कर्म को साथी कोई नाई, पिताजी विधि ने अंक लिखे हैं। जाको कोई न मेटन हारो, पिता मेरे विधि ने अंक लिखे हैं। पिताजी अरे जो मैं धोखो दे के आई, जो मैं
बदले को व्यवहार पिता मेरे विधि ने अंक लिखे जाको कोई न मेटन हारो पिता मेरे विधि ने अंक लिखे अरे एक बार बर हमने चुनी लो एक बार बर मेरे सत्यवान भरतार पिताजी विधि ने अंक लिखे। सावित्री कहने लगी पिताजी जो मेरे कर्म में होगा वो मैं खुद भोगूंगी और मैं शादी इन्हीं के साथ करूंगी। जब अश्वपति ने ऐसा सुना तो आज साथ में सिपाहियों को लेकर के धुमतसेन के यहाँ पर अश्वपति पहुँचते हैं। धुमतसेन ने देखा, बड़ा सम्मान और स्वागत किया, आसन डाल करके बिठाया। कहने लगे महाराज आज आप गरीब की कुटिया में कैसे पधारे हैं। राजा कहने लगे हमारी बेटी ने तुम्हारे पुत्र को वर के रूप में स्वीकार किया है, आप भी ये रिश्ता मंजूर करें। आप भी इस रिश्ता को मंजूर करें। आज अश्वपति धुमतसेन को मनाते हैं और मना करके मंजूर किया है शादी के लिए। समय के आधार पर अश्वपति घर आते हैं और विधि विधान से शादी करते हैं। सत्यवान बारात को लेकर के पहुंचते हैं अश्वपति के दरवाजे पे। शादी भई, शादी होने के बाद में विदा भई और जब विदा भई तो मैया आज अपनी बेटी को विदा करते समय कहने लगी है बेटी और भक्तों, जो स्त्री पतिव्रता होती है, संस्कारवान होती है, वो अपनी बच्चों को वैसी ही शिक्षा देती है और जो नालायक होती हैं वो अपने बच्चों को गलत ही शिक्षा देती हैं। आज सावित्री की माँ कहने लगी बेटी जाओ, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जइयो बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जइयो बेटी। अरे पति है देवन को देवा, तुम निषद न करियो सेवा। अरे के की जो सास ससुर की सेवा निभाए जइयो बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जइयो बेटी। बेटी आज से तुम अपने पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। और बोली जो मिले प्रेम ते खइए, भगवान से नेह लगइए। जो मिले प्रेम ते खइयो, भगवान से नेह लगइयो। अपने धर्म को लीजो साधी निभाए जइयो बेटी, कुल की परंपरा मर्यादा निभाए जइयो बेटी। आज सावित्री को विदा किया है और सावित्री घर में आती है, सास ससुर की बड़ा ही सेवा करती है। एक दिन सत्यवान लकड़ियाँ तोड़ने के लिए चले हैं और इधर सावित्री भगवान से डोर लगाए हैं।
बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ से आगे की कथा भाग 2 में आप सुनेंगे, भाग 2 3 में आप सुनेंगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम।